हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं बी कॉमर्स का टीचर और आज मैं आप सभी को इंटरनेशनल बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इंटरनेशनल बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये सारे के सारे जो हैं बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो वही क्वेश्चंस मैंने ये इसकी पीडीएफ बना के मैंने अपलोड कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात आएगी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए कैसे हैं। कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि ये पता कैसे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम 3 बार या फिर 4 बार आ रहा है, पूछा जा रहा है हर साल के पेपर में, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली वही तरीका है, देखो कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको मार्क कर लो और एक बार उनकी देख लो कि क्या उनका मतलब है क्वेश्चंस के आंसर्स का, और थोड़ा समझ लो। तो मैंने करीबन 26 क्वेश्चन है, इनकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। आप अपने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ ये पीडीएफ जो है कम्युनिटी सेक्शन में भी अपलोडेड होगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिजनेस के, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और मैं आपको इसके बारे में बताने से पहले एक चीज़ बोल दूंगा, कंपनसेशन मैनेजमेंट का और ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्ज़ाम कैसा गया। बहुत कम बच्चों ने बताया है, आप अपने डिस्क्रिप्शन में बताइए आपका एग्ज़ाम कैसा गया, क्योंकि बहुत ही कुछ बच्चों ने ही बताया है एग्ज़ाम का कैसा गया। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बताइए। अब सबसे पहले आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला है इंटरनेशनल बिजनेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सबसे पहला क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस के फीचर्स क्या होते हैं और क्या क्या मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस है, इसके मैंने सारे डिटेल में समझा रखा है। ये जो आप इंटरनेशनल बिजनेस की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इस चैनल की, आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस का सारा टॉपिक समझ सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है, उसमें मैंने इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है बता रखा है, उसके फीचर्स क्या होते हैं बता रखा है, और साथ ही साथ कितने एंट्री मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस है वो भी बता रखा है। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में अगर आपको एंट्री लेनी है तो उसके क्या क्या मोड्स हैं, क्या तरीके हैं, वो बता रखा है, मैंने समझा रखा है। अच्छे से उसको वीडियो को देखिए। आपके पास 3 दिन है आज से, और मैं बता रहा हूँ आपका एग्ज़ाम 30 तारीख को है, आपके पास 3 दिन और हैं। आप इन वीडियोस को कम से कम 2 से 3 बार देखिए। एक क्वेश्चन का एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं इंटरनेशनल बिजनेस के फीचर्स के, मोड्स ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस के, एक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या होते हैं, ये आने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांस है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, गेट क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, ये पढ़ के जाना ज़रूर। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, कहाँ गया वो, हाँ, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, क्योंकि मैंने समझा भी रखा है, ये आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और क्योंकि थ्योरीज जो है ना, चाहे कंपनसेशन मैनेजमेंट की हो, चाहे ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हो, आपने देखा होगा थ्योरी तीनों के तीनों सब्जेक्ट में थी, पढ़ा भी होगा आपने, चाहे वो ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रही हो, चाहे वो कंपनसेशन मैनेजमेंट में रही हो, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस में रही हो, हर सब्जेक्ट में थ्योरीज थी। तो थ्योरीज हर सब्जेक्ट में आई भी हैं क्वेश्चन पेपर में, तो ये भी आएगी। एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्या कहाँ गया वो, हाँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सेस बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सेस बैलेंस ऑफ ट्रेड ये भी इंपॉर्टेंट है। ईपीआरजी मॉडल, ईपीआरजी फ्रेमवर्क जो है, ये भी मैंने समझा रखा है, चैप्टर नंबर 1 का ही पार्ट है ये। और टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर टू इंटरनेशनल ट्रेड, और स्ट्रेटेजिक अलायंस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। स्ट्रेटेजिक अलायंस एडवांटेज डिसएडवांटेज पिछले साल के 2022 के क्वेश्चन पेपर में आया था। ये स्ट्रेटेजिक अलायंस क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, एक बार पढ़ के जाना। ये सैम्पल पेपर में दे रखा है शिवदास के, जो मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स में क्या आ सकता है, स्पॉट रेट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट क्या होता है, स्पॉट रेट मार्केट क्या होता है, फॉरवर्ड रेट मार्केट क्या होता है, ये सारे के सारे शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इम्पोर्टेंस का, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इम्पोर्टेंस का, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, EOU। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछ लेगा और बार बार रिपीट होते रहते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनको टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा। साथ ही साथ जो 3 दिन है आपके पास, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितनी भी वीडियोस मैंने समझा रखा है, जितना भी सिलेबस मैंने करीबन 5 यूनिट हैं, और 5 यूनिट्स में भी एक यूनिट हटा दिया SQL के हिसाब से जो है उन्होंने, तो जितनी मैंने करा रखी है उन वीडियोस को देखिए। बाकी ये जो क्वेश्चंस मैंने अपलोड करे हैं इनको पढ़िए। साथ ही साथ जो सैम्पल पेपर की पीडीएफ अपलोड करी है वो सैम्पल पेपर को करिए। अगर आपके पास सैम्पल पेपर नहीं है, पीडीएफ नहीं मिल पा रही, तो क्या कहते हैं, आप खरीद सकते हैं, 100 रुपये का अवेलेबल। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताना था। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इनको पढ़ के जाइएगा, सैम्पल पेपर को देखिए, और डिफरेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस को ज़रूर पढ़ के जाइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। साथ ही साथ ऑडिटिंग और कॉर्पोरेट
गवर्नेंस और कंपनी मैनेजमेंट का पेपर कैसा गया, ये और ये अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने बताया ये। अब आई होप आपके पेपर अच्छे जाएँ। वेल विशेस फॉर यू। थैंक यू।